So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ चारू अक्षु को खाना खिलाती है और उसके बाद अक्षु चारू को बोलती है आपने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। चारू अक्षु का हाथ पकड़ के उसे बिठा देती थी, बस बस महारानी अभी ठीक नहीं हुई, आप आराम कीजिए, और ये है ना मैं लाई हूँ मेरे लिए। चारू इतना बोल के अपनी बिरयानी निकालती है और मज़े से खाने लगती है। अक्षु देखते कि चारू बिरयानी खा रही है। अब बेचारी अक्षु का बिरयानी खाने का बड़ा मन कर रहा था। अक्षु बोलती क्या मुझे मुझे भी थोड़ी सी मिलेगी? चारू बोलती बिल्कुल भी नहीं, आपने खा लिया ना, ये मेरा है। अक्षु बोलती पर प्लीज़ मुझे थोड़ी सी दे दो ना, देखो कितनी प्यारी खुशबू है, मुझे तो बहुत मन कर रहा है खाने का, देखो मुंह में पानी भी आ रहा है। अब चारू अक्षु के करीब आते कहती वैसे पानी पीने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, मुझे पानी मिलेगा क्या? चारू इतना बोल के अक्षु के होठों को देख रही थी। अक्षु तुरंत अपने लिप्स पे हाथ रखती, चारू मुस्कुराता कहती वैसे मानना पड़ेगा बहुत समझदार हो गई मेरे साथ रह के। जिस पे अक्षु कुछ भी नहीं बोलती। चारू मस्ती करते हुए खाना खाती और फिर बर्तन किचन में रखने चली जाती है। चारू वहीं रुक के कुछ सोचने लगती है। तभी उसे एक मैसेज आता है। चारू मोबाइल उठाते जो कि बॉस का ही मैसेज था, जो उससे पूछ रही थी कि घर पे सब ठीक तो है ना। चारू कहती हाँ सब ठीक है। बॉस बोलती तुम्हें वापस आना है, तुम्हें याद है ना? चारू बोलती मुझे याद है, मैंने 1 वीक का ऑफ लिया था ना, प्लीज़ 1 वीक तक मुझे अच्छे से रहने दें। जिस पे बॉस बोलती ठीक है, 1 वीक तक मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अब ये सुन के चारू बहुत खुश हो जाती है। चारू ऊपर रूम में जाती है और अक्षु को देखती है। अक्षु बेड पे लेटी हुई थी। चारू उसके पास आके बैठ जाती है और बस अक्षु को देखती ही रहती है। चारू के मन में एक बात थी जो उसे अभी भी सता रही थी कि उसके पास एक ही हफ्ता है, 1 हफ्ते के बाद फिर उसे अक्षु से दूर जाना पड़ेगा। और ये सोच के चारू को काफ़ी बुरा लग रहा था। चारू का बिल्कुल भी मन नहीं था कि अब वो अक्षु से दूर जाए। चारू बस अक्षु को देखे ही जा रही थी। तभी अक्षु आंखें खोलती और चारू को देखती है, जो कि काफ़ी देर से बस उसे ही देख रही थी। अक्षु बोलती क्या हुआ, ऐसे ऐसे को देख रही हो? चारू शांत रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। वो बस ऊपर बेड पे अक्षु के पास लेट जाती है। अक्षु कहती क्या क्या कर रही हो, पूरा बेड पड़ा है। अच्छा मैं ही आगे हो जाती हूँ। अक्षु थोड़ा आगे होने लगती है पर चारू उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है। कहती है मुझे नहीं जाना आगे, मुझे यहीं रहना है आपके पास। चारू की आवाज़ में भी ना काफ़ी उदासी झलक रही थी। यहाँ अक्षु अब शांत रहती है और बस चारू को देखती रहती है। चारू काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रही थी। अक्षु का मन कर रहा था कि वो चारू से पूछे, पर वो फिर भी नहीं पूछती, बस चुपचाप चारू को देखती रहती है। काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता है। फिर चारू यूँ अक्षु के फेस की तरफ देखती है, जो कि उसे ही देख रही थी। अक्षु बोलती क्या क्या हुआ, इतनी इतनी उदास क्यों? चारू बोलती वो मैं हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ। यहाँ चारू अपने फेस पे फेक स्माइल लेके आती है। अक्षु चारू की चीक्स को टच करती है और कहती है मुझे नहीं बताओगी? चारू बोलती है वो मुझे वापस हैदराबाद जाना है। अक्षु बोलती क्या, अब अभी तो आए हो? अक्षु एकदम उठ के बैठ जाएगी, नहीं अब आप मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाओगे। चारू बोलती अरे शांत, मुझे अभी नहीं जाना, कुछ टाइम है अभी। अक्षु बोलती पर जाना ही क्यों है? अब इतने टाइम से इतना दूर हो, अब आप हैदराबाद में जाओगे, मुझे नहीं पता। चारू बोलती क्यों नहीं जाना चाहती मुझे खुद से दूर? क्यों जाने देना नहीं चाहती, बोलो ना, आखिरकार हम आपके हैं ही कौन? अक्षु बोलती हाँ बस, हाँ ये ना फिर से चालू मत करो। चारू बोलती हाँ तो बोल दो ना जो मैं सुनना चाहती हूँ। अक्षु बोलती चारू बोलती बोलो ना। अक्षु नहीं बोल रही थी। चारू बोलती तो ठीक है, मैं आज ही वापस चले जाऊँगी। चारू इतना बोल के कबर्ड से अपने 1-2 और ड्रेस निकाल दिया। अक्षु बोलती चारू प्लीज़ मत करो ना। पर चारू ऐसे प्रिटेंड करती है मानो वो अभी चली जाएगी। तभी अक्षु चारू को हक करती है, प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ डोंट लीव मी ना, यहीं रहो प्लीज़। चारू बोलती है यहाँ रह के क्या ही करूँ? हाँ यहाँ रहूँ किसके लिए? आपके लिए? हाँ, अब तो खुद ही मुझसे इतना दूर रहती हो, अब छोड़ो भी, जाने दो मुझे। तभी अक्षु बोलती मैं दूर नहीं रहूँगी। चारू बोलती सोच लो, अगर मैं यहीं रही तो मैं अपनी सीमाएं पार कर दूँगी, आपके करीब आऊँगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप कहोगे मैं आपको परेशान कर देती हूँ, इसलिए कह रही हूँ मुझे जाने दो, आपका ही फ़ायदा है इसमें। चारू इतना बोल के अक्षु का हाथ
छुड़वा दिया और अक्षु से दूर होने लग दिया। पर तभी अक्षु चारू को एकदम दीवार से लगा दिया थी। मना कर रही हूँ ना, समझ में नहीं आता क्या आपको? चारू बोलती तो क्यों रुकूँ यहाँ पे? हाँ, वैसे भी आप जानती हो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आप मुझसे प्यार करती हो नहीं ना? अक्षु बोलती हाँ, अब अब प्यार 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 करती हो? चारू बोलती क्या? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। अक्षु बोलती अब आपने अभी बोला। चारू बोलती नहीं, मुझे आती हैं। अब हटो ना, मुझे देर हो रही है। चारू अक्षु को साइड करती है और अपना सामान उठा दिया। इतने में चारू के पापा आ जाते हैं। बोलते अरे चारू बेटा कहाँ जा रही हो? चारू बोलती कुछ नहीं पापा, ये सारे कपड़े ना मैले हो गए थे तो सोचो धुलवाने के लिए दे आऊँ। अब ये सुनते ही अक्षु चारू को घूरने लगती है। चारू बोलती वो पापा हम बाहर चल के बात करें। तो चारू पापा के साथ बाहर चले जाते। अक्षु को गुस्सा आता कि मुझे परेशान करी थी इतनी देर से और मुझे लगा मुझे छोड़ के जा रही है। मैं छोड़ूंगी नहीं, आने दो रूम में। लेकिन तभी अक्षु के फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है। उसे चारू की बात याद आती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अक्षु थोड़ा ब्लश करते हुए लेट जाती है और चारू ने जब उसे लव यू बाय बोला था वो सब भी उसे याद आ जाता है। अक्षु काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी। अक्षु की दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। ये चीज़ तो अक्षु को भी समझ नहीं आ रही थी कि उसकी दिल धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों है। अक्षु काफ़ी देर बस चारू के बारे में ही सोचती रहती है और देखते ही देखते चारू भी रूम में आ जाती हैं। चारू अक्षु के पास आती हैं। उसके थोड़ा करीब आके ना उसकी नेक पे हाथ रखती है उसका फीवर चेक करने के लिए। पर तभी अक्षु अपनी आंखें खोल लेती है। अक्षु बोलती क्या क्या कर रही हैं आप? चारू बोलती हे तुम्हारी इज्जत पे हाथ नहीं डाली, बस मेरा फीवर चेक करी, इतना डर क्यों रही हो? हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी मर्जी के बिना ना तुम्हें छूऊंगी भी नहीं, सो रिलैक्स। जिस पे अक्षु अब थोड़ी नर्वस होके चारू को देखने लगती है। चारू बोलती फीवर तो कम हो गया है, कहीं पेन है क्या? अक्षु नाव से हिलाती है। चारू बोलती है क्या मैं हक करके सो सकती हूँ प्लीज़, आई एम टायर्ड। अक्षु फिर से हाँ में सर हिला देती है। चारू अक्षु के पास आके लेट जाती है। अक्षु चारू को देख रही थी। चारू अपनी बाहें फैलाती है। अक्षु को बोलती आ जाओ मेरे पास। अक्षु नाम से हिला देती है। चारू मुस्कुराते हुए बोला था ना बिना परमिशन कुछ नहीं करूँगी, इतना डरा मत करो यार मुझसे। आओ इधर मेरे पास, आप ही जाओ ना। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो मैं फिर चले जाऊँगी, फिर तो आपको अकेले ही सोना है ना, पूरे बेड पे फैल के सोना है। अभी मेरे पास आ जाओ। चारू जानबूझ के बोलती है ताकि अक्षु उसके पास आ जाए और ऐसे ही होता है। अक्षु चारू के पास आ जाती है, उसके शोल्डर पे सर रखती है और अपनी आंखें बंद करती है। ना जाने क्यों ये कैसी तड़प थी। अक्षु कुछ तो फील कर रही थी, कुछ अलग। तभी यहाँ चारू एकदम से अक्षु के फोrehead पे किस कर देती है। अक्षु की आंखें खुल जाती हैं। चारू यूँ पीछे होती है, अक्षु को देखती है। अक्षु की आंखें काफ़ी प्रीटी लग रही थी। यहाँ अक्षु और चारू का क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। ये दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के नोज़ पे अपने लिप्स रखती है और वहाँ एक सॉफ्ट से किस कर दिया। अक्षु के मन में एक तड़प सी उठती है, एक बेचैनी सी। ये कुछ अलग सी फीलिंग थी। अक्षु के दिल की धड़कनें सडनली काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। उसे बहुत बेचैनी फील हो रही थी। तभी यहाँ चारू मुस्कुराते हुए अक्षु को देखती, अक्षु को चिक्स को छूती है और कहती है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आपकी प्यारी सी आंखें, आपकी नोज़, ये क्यूट क्यूट से लिप्स। चारू इतना बोल के अक्षु के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और कहती मैं आए। यहाँ अक्षु कुछ भी नहीं बोलती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। शायद चारू के लिए ये हाँ था, इसलिए चारू अक्षु के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और सॉफ्ट से किस करने लगती है। यहाँ अक्षु बस चुपचाप लेटी थी। चारू अक्षु के होठों को बहुत सॉफ्ट किस कर रही थी और देखते ही देखते चारू अक्षु को होठों को मानो खाने लग जाती है, मानो वो सदियों से भूखी थी अक्षु के होठों के लिए। चारू बहुत प्यार से अक्षु के होठों को सक करती है, लिक करती है और प्यार से किस करती रहती है। यहाँ अक्षु कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अक्षु की आंखें बंद थी और वो बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। यहाँ चारू काफ़ी देर तक अक्षु को किस करती है। अक्षु का कोई रिस्पॉन्स ना देख के चारू को लगता है कि शायद अक्षु ये नहीं चाहती, इसलिए चारू पीछे हो जाती है और कहते हैं हम सॉरी। चारू इतना बोल के उठ के बैठ जाती है और कुछ सोचते हुए अपने बाल साइड करती है और बेड से उठने लगती है। इतने में ही अक्षु चारू का हाथ होल्ड कर लेती है। चारू यूँ पीछे टर्न होती है और अक्षु को देखती है। अक्षु अपनी नज़रें चुराए
चारू को बोलती है वो कहाँ जा रही हो आप? चारू बोलती है आई एम सॉरी। अक्षु बोलती किस 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 लिए? चारू बोलती किसके लिए सॉरी कह रही हूँ? जिस पे अक्षु अपनी नज़रें चुराए चारू को एक झटक देखती है, फिर नज़रें चुराने लग जाती है। चारू कहती है आप चाहती हो मैं यहीं रुकूं? अक्षु हाँ में सर हिला देती है। चारू बोलती है ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चारू फिर से बेड पे लेट जाती है। तभी अक्षु चारू के थोड़े करीब आते हुए खुद ही उसके शोल्डर पे अपना सर रख देती है और आंखें बंद करते हुए चारू की टमी पे यूँ अपना एक हाथ रख देती है। चारू थोड़ा सा अक्षु को देखती है। चारू कुछ समझ नहीं पा रही थी। चारू को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षु को उसका किस करना बुरा लगा या फिर अच्छा लगा, क्योंकि अक्षु अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती थी, इसलिए चारू के लिए सब कुछ जानना बहुत मुश्किल था। चारू आंखें खोल के अक्षु को देखती है। चारू देखती है अक्षु भी उसे ही देख रही है। चारू बोलती है क्या हुआ आज? आज नींद नहीं आ रही? अक्षु नाम में सर हिला देती है। चारू अपना हाथ यूँ आगे बढ़ाती है अक्षु के फेस को टच करने के लिए, पर अक्षु घबराते हुए आंखें बंद कर लेती है, जिस पे चारू अपनी हथेली को पीछे करती है और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगती है। तभी अक्षु आंखें खोलती है और चारू को देखती है, जिसकी आंखें एकदम से बंद थी। चारू काफ़ी देर तक आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी। अक्षु को लगता है कि शायद चारू सो गई, इसलिए अक्षु चारू के थोड़ा और करीब आने लगती है। अक्षु के जो लिप्स थे ना, वो चारू के नेक के काफ़ी पास थे। चारू के एकदम धड़कनें बढ़ने लग जाती है, क्योंकि अक्षु की गरम गरम सांसें वो अपनी नेक पे साफ महसूस कर पा रही थी। चारू तुरंत बेडशीट को होल्ड कर लेती है। चारू का मन कर रहा था वो अपनी आंखें खोल ले, पर चारू ऐसा नहीं करती। अक्षु को लग रहा था चारू सो रही है। अक्षु धीरे धीरे चारू के और ज़्यादा करीब आने लगती है। अब अक्षु के जो लिप्स थे वो चारू के नेक को टच कर रहे थे, और जैसे ही ऐसा होता है चारू अपने नेक पे अक्षु के होंठ फील करती है, तो उसके बॉडी में कुछ अलग सा करंट दौड़ता है। चारू को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, लेकिन एक बेचैनी सी भी थी। वो आंखें खोल के अक्षु को अपनी बाहों में भर के उसे किस करना चाहती थी, उसे प्यार करना चाहती थी, पर चारू डरती थी कि कहीं उसने थोड़ा कदम आगे बढ़ाया तो अक्षु घबरा के पीछे ना हो जाए। चारू ये जानती थी जो वो अक्षु के लिए फ़ील करती है, हो ना हो अक्षु भी उसके लिए वैसे ही फ़ील करती है, पर वो शायद अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। चारू इस टाइम कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। वो बस आराम से सोने का नाटक करती है। यहाँ अक्षु के होंठ जो पहले गलती से शायद नेक को टच कर चुके थे, अब अक्षु चारू के नेक पे अपने लिप्स रखते हुए एक सॉफ्ट सी किस करती है, और बस इतना ही था। चारू की सांसें एकदम फूलने लगती हैं। चारू को खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। चारू मन ही मन खुद को समझा रही थी कि चारू जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। तूने अगर कुछ भी रिएक्ट किया तो हो सकता है वो घबरा के पीछे हो जाए। बस शांत रहे। क्या शांत रहने की एक्टिंग करना इतना मुश्किल है? हाँ, ये बहुत मुश्किल है। अक्षु के ये होंठ, उसकी वो गर्म सांसें, कैसे कंट्रोल करूँ मैं खुद पे? यहाँ चारू की हालत तो बिगड़ती ही जा रही थी, और अक्षु वो चारू के होंठों के करीब अपने फिंगर को लेके आती है और चारू के होंठों को टच कर रही थी। यहाँ चारू जब अपने होंठों पे अक्षु की फिंगर्स को फील करती है तो उसके मन में एक अलग सी तड़प उठ रहे थे। चारू का मन कर रहा था कि वो अक्षु की फिंगर को चूम ले। चारू अपने होंठ थोड़ा सा ही मूव करने लगती है, पर फिर वो खुद पे कंट्रोल करती है, क्योंकि उसे पता था कोई भी जल्दबाजी इस टाइम गलत हो सकती है। चारू अभी भी सोने की एक्टिंग कर रही थी। यहाँ अक्षु चारू के शोल्डर्स अपना सर उठा दिया और चारू के लिप्स के करीब अपना फेस लेके आ दिया, जहाँ वो चारू के होंठों को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी। और फिर वो चारू की आंखों को देखती है। चारू की आंखें एकदम रिलैक्स थी। चारू कोई भी मूव नहीं कर रही थी। अक्षु को इस बात की गारंटी थी कि चारू गहरी नींद में, इसलिए अक्षु अब शायद अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहती थी। यहाँ अक्षु चारू के फेस को टच करती है, जिसे वो शायद काफ़ी देर से छूना चाह रही थी, पर वो खुद पे कंट्रोल किए हुए थी। यहाँ अक्षु थोड़ा सा चारू के करीब जाती है, चारू के फोरहेड पे किस करती है, चारू के आईब्रोज को अपने इन फिंगर से टच करती है, चारू को बहुत प्यार से देखते हुए चारू की आईज पे किस करती है। जैसे ऐसा होता है चारू एकदम से तड़प उठती है। चारू से अब कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था।
पर चारू अपनी फीलिंग्स पे अभी भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो कब तक ही कोशिश कर पाएगी। अक्षु चारू की दूसरी आइस पे भी किस करती है। चारू की सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अक्षु चारू के फेस को टच करते हुए उसके लिप्स के करीब अपनी फिंगर लेके आती है, पर उसके लिप्स पे किस करने से पहले वो चारू के दोनों चीक्स पे किस करती है। चारू का मन कर रहा था कि बस अब वो खुद पे कंट्रोल करना छोड़ दे, अक्षु को अपनी बाहों में भर ले और बस उसे किस कर ले। पर चारू अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। चारू की हालत बहुत ख़राब थी। जिस तरह वो बेचारी खुद पे कंट्रोल कर रही थी वो सच में काबिले तारीफ था। यहाँ अक्षु चारू के पूरे फेस पे किस करती है। चारू के मन में एक ख्याल आता है कि अक्षु ने मेरे पूरे फेस पे किस कर ली, पर लिप्स पे नहीं। क्या क्या वो मुझे लिप्स पे किस करेगी? और फिर तुरंत उसके मन में ख्याल आता है, नहीं, मैं इतनी लकी भी नहीं कि अक्षु खुद से ही मेरे लिप्स पे किस करे। मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। पर चारू ये सब सोच ही रही थी कि एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है शौक के मारे, क्योंकि जो उसने नहीं सोचा था वो हो गया था। यहाँ अक्षु ने चारू के होठों पे अपने होठ रख दिए थे। अक्षु को प्रॉपर किस करना नहीं आ रहा था, पर वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। इन दोनों के लिप्स आपस में टच हो रहे थे। चारू की आंखें एकदम फट जाती है शौक के मारे। अक्षु की आंखें तो बंद थी। अक्षु शायद ये सब चीज़ें काफ़ी फील करके कर रहे थे। तभी चारू अक्षु को देखते जिसकी आंखें बंद थी और अक्षु के फेस पे एक सुकून था। यहाँ चारू तुरंत ही अक्षु के कमर में हाथ डाल लेते, जिससे अक्षु को पता चल जाता है कि चारू जाग चुकी है। अक्षु पीछे होने लगती है, पर चारू का एक हाथ उसके कमर में था और चारू का एक हाथ अक्षु के फेस पे था। चारू बहुत प्यार से अक्षु के होठों पे किस कर रही थी। वो काफ़ी देर तक अक्षु को किस करती है, तभी अक्षु पीछे होने की कोशिश करती है, पर अब शायद चारू से खुद को बचाना अक्षु के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था। चारू फुल और मदहोश हो जाती है। अक्षु में पूरी तरह से टूट चुकी थी। चारू काफ़ी देर तक इसी तरह अक्षु को किस करती रहती है। अक्षु चारू के ऊपर थी, तभी चारू अक्षु को पकड़ कर बेड पे करती है और अक्षु के एकदम से ऊपर आ जाती है। चारू अक्षु के होठों को सक कर रही थी, मानो आज तो अक्षु के होठों को खैर नहीं। वो अक्षु के होठों को ऐसे खा रही थी जैसे वो उसका कोई फेवरेट फ्रूट हो। यहाँ अक्षु की आंखें भी अब धीरे धीरे बंद हो रही थी, यानी वो भी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। चारू बहुत प्यार से अक्षु के होठों को सक करती है, किस करती है, और जो उस टाइम उसे समझ आता है वो सब करती है। चारू धीरे धीरे अक्षु की बॉडी को टच करने लगती। अक्षु की सांसें फूल रही थी, अक्षु की आंखें अभी भी बंद थी, अक्षु पूरी तरह से मदहोश थी। यहाँ चारू धीरे धीरे अक्षु की बॉडी को टच करते हुए अक्षु के चेस्ट पे अपना हाथ रख दिया, जिस पे तुरंत ही अक्षु शॉक्ड होकर आंखें खोलती है। अब अक्षु को समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ सारे ही हदें पार होने वाली हैं। अक्षु घबराते हुए चारू को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर चारू तो अक्षु का हाथ थाम के उसे ऊपर करती है और अक्षु को बहुत प्यार से किस करते हुए उसके नेक की तरफ आती है। चारू बहुत प्यार से अक्षु के नेक पे अपने होंठ रखती है और बहुत प्यार से ही किस कर रही थी। अक्षु की सांसें फूल रही थी। यहाँ चारू अक्षु की वो गर्म सांसें महसूस कर पा रही थी। चारू जैसे अक्षु के होंठों पे एक लव फाइट देती है, अक्षु की हालत ख़राब होने लग जाती है। अक्षु थोड़ा घबराते हुए चारू को खुद से दूर जाने का बोलती है। अक्षु बोलती है, चारू क्या क्या कर रही हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आई एम सॉरी, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अक्षु को लग रहा था कि चारू उसे पनिश कर रही है, पर चारू तो उसे प्यार कर रही थी और ये बात शायद अक्षु समझ नहीं पा रही थी। अक्षु काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और चारू समझ जाती है कि अगर इस टाइम इसने कुछ और किया तो हो सकता है कि अक्षु डर के मारे उससे गुस्सा हो जाए या उससे नफरत करने लगे। चारू अक्षु को एक बार उसके लिप्स पे किस करती है और फिर उसी के ऊपर, उसी के चेस्ट के ऊपर अपना सर रख के ले जाती है और बहुत प्यार से कहती है, आई लव यू सो मच, और इतना बोल के ही आंखें बंद कर लेती है। यह अक्षु घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है और चारू को देखती है, जो कि उसके सीने पे ही सर रख के सो चुके थे। अक्षु बोलती, चारू चारू आई एम सॉरी, चारू प्लीज़ हटो ना, पर चारू तो अक्षु के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। अक्षु काफ़ी कोशिश करती है, पर शायद
थोड़ी देर में ही अक्षु हार मान जाती है। अब अक्षु चारू को खुद से दूर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। यहाँ चारू को आज रात बहुत सुकून की नींद आती है। शायद वो इस लम्हे का काफ़ी अरसों से वेट कर रही थी, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। अपने प्यार के ऊपर सोना, उसके चेस्ट पे सर रख के, आय हाय, ये एक अलग ही फीलिंग होती है, एक सुकून जिसे चारू पूरी रात महसूस करती है। चारू तो रात भर काफ़ी सुकून से सोई थी, पर अक्षु वो पूरी रात बेचैनी में गुजारती है। ऐसा नहीं था कि उसे चारू के इतने करीब रहना अच्छा नहीं लगता, वो बस परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसी फीलिंग्स है। अक्षु तो खुद को ही नहीं समझ पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों चारू जब सुकून से सो गई थी तो वो क्यों चारू के करीब चली गई, क्यों वो उसको किस किया, क्यों उसके इतने पास खींचे चली गई, क्यों वो चाह के भी चारू से दूर नहीं रह पाती। अक्षु इन सब चीज़ों का सवाल जानने की कोशिश करती है, खुद से ही पूछती है, पर वो शायद इतनी मासूम थी कि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। चारू तो रात भर काफ़ी सुकून से सोई थी, पर अक्षु का ना सोने के कारण आंखें सूज चुकी थी। ऊपर से उसे फिर से बुखार हो चुका था। यहाँ चारू जब सुबह जगती है तो वो अक्षु को देख के बहुत प्यार से स्माइल करती है, कहती गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसी हो जाने मन? अच्छा लगा ना रात को? जिस पर अक्षु कुछ भी जवाब नहीं देती। चारू बोलती, क्या हुआ, आंखें क्यों सूजी हुई है मेरे बच्चे की? हाँ, चारू इतना बोल के अक्षु की चीक्स को टच कर दिया, जिससे उसे फ़ौरन समझ आ जाता कि अक्षु को तो बहुत तेज़ फीवर है। चारू तुरंत अक्षु के ऊपर चढ़ती है, कहती क्या हुआ, फीवर कैसे हो गया? हम सोच रही, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। मैं काम करती हूँ, तुरंत डॉक्टर को कॉल करती हूँ। चारू तुरंत डॉक्टर को कॉल कर देती है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। वो अक्षु को चेक करते हैं और कहते हैं इट्स ओके, ऐसा हो जाता है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैंने कुछ मेडिसिन दी है, बेड रेस्ट करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और हाँ, खाना टाइम से खिलाना। चारू बोलती ओके। डॉक्टर को जाते हुए चारू के पापा देखते हैं, इसलिए वो भी दौड़ के रूम में आते हैं ये जानने के लिए कि हुआ क्या है। चारू बताती है कि अक्षु को फीवर हो गया, जिस पे वो अक्षु के पास बैठे रहते हैं और अक्षु का ख्याल रखने लगते हैं। ये देख के अक्षु को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसके मामा जी उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। चारू को भी अच्छा लगता है कि अगर वो यहाँ ना हो तो उसके पापा उसका ख्याल रख लेंगे, पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी जेलसी भी हो रही थी क्योंकि जो वक्त वो अक्षु के साथ बिताना चाह रही थी वो वक्त वो बिता नहीं पा रही थी। वेल, अब चारू कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप किचन में चली जाती है। अक्षु के लिए अपने हाथों से स्पेशल ब्रेकफास्ट बना के आती हैं और अक्षु के पास आती है उसे खुद खिलाने के लिए। पर तभी चारू के पापा बोलते हैं लाओ मुझे तो, मैं खिला देता हूँ। चारू कहती है नहीं पापा, मैं खिला दूँगी। पर वो कहते हैं अरे बेटा तुम क्यों परेशान होती हो, किचन से आई हो, थक गई होगी, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खिला देती हूँ। चारू का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। चारू एक नज़र अक्षु को देखती है और शायद वो आंखों ही आंखों में कहना चाह रही थी कि प्लीज़ पापा को बोलो कि मुझे खिलाना है, पर अक्षु सब कुछ जानने के बाद भी नज़रें चुरा लेती है। अक्षु जानती थी चारू के मन में क्या है, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। शायद अक्षु भी चारू से दूर रहना चाह रही थी। कुछ जो कल इनके बीच हुआ शायद अक्षु के लिए वो उतना अच्छा नहीं था जितना चारू के लिए था। चारू घबराते हुए वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और वो कहती है अक्षु मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? ना उसने मुझसे कोई बात की, ना ही मेरी तरफ ढंग से देख रही है। क्या ये जो रात हुआ उसको लेके अक्षु मुझसे नाराज़ तो नहीं? पर पहल तो उसी ने ही की थी ना, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। यहाँ चारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आफ्टर ऑल उसकी गलती क्या है। सब कुछ तो अक्षु ने स्टार्ट किया था। काफ़ी देर वॉशरूम में रहने के बाद भी चारू को उसका जवाब नहीं मिलता और चारू कहती क्या वॉशरूम में खड़ी रहने से मुझे जवाब मिल जाएगा? नहीं, मुझे उस अक्षु से जाके बात करनी चाहिए। वो बाहर आती है तभी वो देखते कि उसके पापा को एक कॉल आ गया। वो चारू को बोलते हैं बेटा मुझे कुछ काम है, जाना पड़ेगा, तुम अक्षु को क्या रखना। चारू बोलती आप टेंशन मत लो डैड, आप आराम से जाओ, मैं हूँ ना अक्षु के पास। अक्षु के मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। चारू अक्षु के पास आके बैठती है और कहती है अगर आपका हो गया मुझे अवॉइड करना तो क्या अब हम बात करें? अक्षु कहती मैंने अवॉइड नहीं किया। चारू अक्षु का हाथ होल्ड करती है, अक्षु के हाथ पे ऐसे किस करते हुए कहती अब बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है? अक्षु तुरंत अपना हाथ छुड़वा देती है। चारू समझ जाती है कि अक्षु को रात में उसके नज़दीक आना शायद अच्छा नहीं लगा, इसलिए चारू अक्षु को बोलती है ठीक है, आई एम सॉरी,
अक्षु बोली किस लिए? चारू बोली मुझे रात में वो सब नहीं करना चाहिए था, पर क्या मैंने आपसे पूछा? मेरे सोने के बाद आप मेरे करीब क्यों आए थे और आपने मुझे किस क्यों किया? हाँ, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए था, मैं हुई नहीं ना। मैंने फिर भी जो किया आपके जागते आपके होश में किया, पर आप तो मेरे सोने का फ़ायदा उठा रही थी, उसका क्या? अब ये सुनते ही अक्षु को काफ़ी गिल्टी फील होता है। अक्षु ने चारू से नज़र नहीं मिला पा रही थी और उसे सॉरी कहती है। चारू मुस्कुराते हुए थी, वैसे मुझे बुरा नहीं लगा, चाहो तो अभी भी मुझे किस कर सकती हो। कर लो ना। चारू इतना बोल के अपने लिप्स आगे कर दिया, पर अक्षु तो नजरें ही चुरा लेती। चारू मुस्कुराते हुए कहती समझ में नहीं आता आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अक्षु कुछ भी नहीं बोल रही थी। चारू समझ जाती है कि अक्षु अपनी फीलिंग्स को शायद समझ नहीं पा रही, शायद अक्षु को कुछ टाइम देना चाहिए। यहाँ चारू अक्षु का हाथ पकड़ती है, उससे कहती है बहुत हो गया, आई थिंक अब हमें बात को क्लियर कर देना चाहिए। अक्षु नज़र उठा के चारू की तरफ देखती है और उसकी नज़रों में सवाल था, क्योंकि वो शायद चारू की बात को समझी नहीं थी। चारू अक्षु के फेस को टच करती है, अक्षु के करीब आते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है देखो अक्षु, आई रियली लव यू, आई डू, ओके। और ये कोई कज़न वाला प्यार नहीं है, ये आप भी जानती हो। देखो ये प्यार सेम वैसा है जैसे एक लड़की एक लड़के से करती है, या एक लड़का एक लड़की से करता है। अक्षु चारू की बातें सुन रही थी, चारू को देख रही थी, पर शायद वो चारू की बात को ढंग से समझ नहीं पा रहे थे। चारू बोलती है ओह माय गॉड, कैसे समझाऊँ आपको? लुक अक्षु, जैसे लड़का लड़की प्यार करते हैं वैसे एक लड़की और लड़की भी कर सकती है, ओके। अब ये सुनते ही अक्षु जो है वो तुरंत चारू से थोड़ा दूर होने लग गया। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के थोड़े पास आती है और कहती है देखो, मैं जानती हूँ हम दोनों का जो रिश्ता है, शायद हम दोनों के बीच ये सब नहीं होना चाहिए था, पर क्या अगर हम हमारे रिश्तों को साइड रख के हमारी फीलिंग्स के बारे में बात करें तो हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, राइट? अक्षय कहती मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। चारू कहती है ठीक है, अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो रात में आप मुझे किस क्यों कर रही थी? है कोई जवाब? यहाँ चारू अक्षु से काफ़ी स्मूथ वे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि अक्षु का अपनी फीलिंग को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर चारू से ढंग से नहीं समझाएगी तो शायद अक्षु को समझ नहीं आएगा। चारू अक्षु को कहती है मैं आपसे सीधी बात करती हूँ, मैं जब अब्रॉड में स्टडी कर रही थी तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जिनके बॉयफ्रेंड थे। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, बहुत से बॉयज़ थे जो मेरे पे ट्राई करते थे, पर ना जाने क्यों मेरा उनमें कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर फ्रेंड्स के प्रेशर में आके और कूल बनने के लिए मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया था। पर जब वो मुझे छूता था या मुझे किस करने की कोशिश करता था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मेरा उससे दूर भागने का मन करता था। वो मुझे छूता था ना तो मुझे खुद से घिन आने लगती थी, वो मुझे टच भी करता तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता, सब गलत लगता था। मैं तब कुछ भी नहीं समझ पाई। हालांकि मेरे सामने बहुत सी एग्जाम्पल थी, वहाँ पे ना लड़की और लड़की का कपल होना काफ़ी कॉमन है, मेरे सामने काफ़ी कपल्स थे, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि शायद मैं ऐसी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कोई ऐसी मिली ही नहीं जिसके लिए मेरा दिल धड़के, कोई ऐसी मिली ही नहीं जिसे देख के मुझे भी लगे कि हाँ मुझे उससे प्यार है। पर जब मैं वापस इंडिया आई मैंने तुम्हें देखा, मेरा दिमाग घूम गया था तुम्हें देखते ही। सच में मुझे लगा कि शायद तुम ही हो जिसे इतने सालों से मैं ढूंढ रही थी। बाद में पता चला कि तुम तो मेरी ही कज़न हो जिसे मैं बचपन में पसंद नहीं किया करती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ बचपन में मैंने कितनी गलतियाँ की, कितना गलत किया तुम्हारे साथ। गिल्टी भी हुआ, माफ़ी भी मांगी, धीरे धीरे तुम्हारी दोस्त बनी, और दोस्त से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। देखो मैं अपनी फीलिंग्स को लेके एकदम श्योर हूँ, पर मैं ये नहीं जानती आप श्योर हो या नहीं। हमारे बीच ये जो भी है, मेरी नज़र से देखो तो इसे प्यार कहेंगे, पर आपकी नज़र से इसे क्या कहते हैं ये मुझे आपसे जानना है। क्या आपको मुझसे प्यार है?
मुझे जवाब चाहिए, बोलो ना। अक्षु चारू की सारी बातें सुन तो रही थी, पर शायद वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी। चारू को इससे आसान तरीका नहीं मिला था अक्षु को समझाने का। वो सीधे सीधे लफ्ज़ों में अक्षु को सब कुछ क्लियर कर देती है, पर अभी भी अक्षु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये देख के चारू खुद पे ही मुस्कुरा देती है। मनु कहती है, मुझे खुद पे ही हंसी आ रही है। मुझे इतनी मासूम लड़की से प्यार कैसे हो गया। यहाँ चारू बार बार अपने प्यार का इजहार कर रही थी, पर अक्षु तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। चारू कहती है, अब 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। चारू इतना बोल के अपना कबर्ड खोलती है और वो जो यहाँ आने से पहले ड्रेस पहन के आई थी वो ड्रेस निकालती है। उसके अंदर एक डब्बी होती है जिसे वो निकालती है और ये एक रिंग होती है। चारू उस रिंग को निकालती है और कहती है, पता है मैंने ये आपके लिए ली थी। पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी आपसे मुलाकात होगी, पर फिर भी इसे हमेशा अपने पॉकेट में रखा। शायद ये सोच के कि जब भी हम मिलें कहीं से मिस ना कर दूँ। चारू वो रिंग अक्षु की तरफ करती है और कहती है कि अगर आपको भी मुझसे प्यार हो तो प्लीज़ ये रिंग पहन लेना। मैं समझ जाऊँगी कि आपकी तरफ से हाँ है, और हाँ, आपका जवाब हाँ हो या ना हो, इससे मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। मैं आपसे ऐसे ही प्यार करूँगी जैसे अभी करती हूँ। हो सके तो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेना। चारू इतना बोल के अक्षु के हाथ पे किस करते हुए उसी के हाथ में वो रिंग की डब्बी थमाती हैं और खुद अपना मोबाइल लेते हुए वहाँ से बाहर चले जाती हैं। चारू के जाने के बाद अक्षु उस रिंग को ही देखे जा रही थी। वो उस रिंग को देखती है, अपने हाथों में लेती है और खुश होते हुए वापस उस डब्बे में रख देती है। यानी अभी तक उसने चारू का प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था। चारू ये सब कुछ दरवाजे के पीछे से खड़े होकर छुपके देख रही थी। चारू समझ जाती है कि अक्षु इतनी आसानी से शायद हाँ नहीं करेगी, और ये जानने के बाद चारू को काफ़ी बुरा फील होता है। चारू घर से बाहर चली जाती है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, चारू जब स्ट्रेस लेती है तो वो स्मोक करती है। चारू घर से बाहर जाती है, उसे एक होगा में दिखता है। वो वहाँ जाके सिगरेट मांगती है और जैसे वो सिगरेट को जलाती है उसे अक्षु की याद आ जाती है। अक्षु ने उसे सिगरेट पीने से मना किया था। चाहे अक्षु ने अभी उसका प्यार एक्सेप्ट किया या नहीं किया, चारू तो उसे अपनी जान मानती ही है ना। वो कैसे उसकी बात को झुठला सकती थी। इसलिए चारू वो सिगरेट फेंक देती है और उसे नहीं पीती। चारू के मन में बस एक ही सवाल था कि अक्षु मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी, क्या वो मेरे साथ रहेगी। चारू ने अपनी तरफ से सब क्लियर कर लिया था। अब इंतज़ार था तो अक्षु के जवाब का। चारू ये सोचते हुए कहीं जाने लगती है कि कहीं उसने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी। शायद उसे अक्षु को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। शायद जल्दबाजी के चक्कर में अक्षु अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगी और उसे हाँ नहीं करेगी। यह डर चारू को सताए जा रहा था। चारू काफ़ी परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे बात करे। इसलिए वो नेहा से बात कर दिया। नेहा भी खुश हो जाती है, अरे वाह तुझे आज मेरी कैसे याद आ गई। चारू उसे एक की सांस में सब कुछ बता देती है जो अभी अभी उसके और अक्षु के बीच हुआ। नेहा बोलती, मैंने तुझे बोला था तुझे अपनी फीलिंग्स पे ब्रेक लगाना चाहिए, पर तूने मेरी नहीं सुनी। देख मेरी जान, वो तुझे प्यार करे या ना करे दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा रिश्ता। तुम दोनों के बीच जो रिश्ता है समाज उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे डैड और मॉम तो कभी भी नहीं मानेंगे। चारू बोलती है, तो वो छोड़, तू भी ये बता कि अक्षु को मुझसे प्यार है। नेहा बोलती, देख अगर जो भी हुआ उस बेस पे जज करूँ तो अक्षु खुद रात को तेरे करीब आई थी और तेरे जाने से वो अपसेट भी तो थी, और उसने तुझे जाने से पहले गर्लफ्रेंड भी बना लिया। इट्स मीन उसके दिल में कुछ तो है। चारों बोलती, जानती हूँ पर वो बहुत मासूम है, अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पा रही। नेहा बोलती, वैसे तो मैं कभी नहीं चाहती थी तुम दोनों के बीच कुछ भी हो, पर अब जब तुम लोग अपने रिश्ते में इतने आगे बढ़ ही चुके हो तो एक मेरा सजेशन है। चारू बोती, प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि मैं वापस हैदराबाद चली जाऊँ, उसे भूल जाऊँ। नेहा बोती, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे चारू बोती है, फिर क्या है। अब उसकी फ्रेंड बोलती है, जेलिसी। वो तुझसे प्यार करती है ये बात तय है, अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे। अगर तू उसे जेलिस कराए तो हो सकता है कि तेरी दाल गल जाए। चारू बोती, जेलिस कराऊं? हाँ, अगर उसने मुझे किसी और के करीब भी जाते हुए देखा ना तो भड़क उठेगी। नेहा बोती, यही तो बात है, जेलिसी में हो सकता है वो अपना प्यार एक्सेप्ट कर ले। चारू बोती, तुम इतनी श्योर कैसे हो कि वो मुझसे प्यार करती है। जिस पे नेहा बोती है, वो तो मैं तभी समझ गई थी तो जब तुम लोग मेरे साथ मेरी कज़न की वेडिंग पे गए थे।
जिस पे वो कहती है तब कैसे समझी थी तुम, तब तो कुछ था ही नहीं, उसने मुझे कभी वैसे देखा ही नहीं। जिस पे नेहा बोलती ऐसा तुझे लगता है पर मुझे नहीं। याद है जब तेरी तबीयत बिगड़ी थी, उसने रात भर तेरा ख्याल रखा था। मैं सो गई थी पर वो नहीं। बीच में मेरी एक बार आँख खुली थी, तब मैंने देखा था उसने तुझे किस किया था। चारुवती हाँ कि क्या, कब, कहाँ? जिसमें नेहा बोलती ये तो मैं तुझे नहीं बताऊंगी। चारुवती प्लीज़ यार बहन नहीं, बता दे, दोस्त नहीं है तो मेरी जान नहीं है, प्लीज़ बता देना। तो वो कहती हाँ मुझे जान कह रही है, कल को तो बस अक्षु को ही कहेगी। चारुवती क्यों टांग खींच रही है, बता देना, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जिस पे नेहा उसे बता दे दिया कि उसने तेरे लिप्स पे किस किया था। चारू एकदम शॉक्ड। चारुवती नहीं, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्षु मेरे लिप्स, नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पे नेहा बोलती पहले मुझे भी लगा था ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगा मैं नींद में हूँ इसलिए शायद मैंने गलत देखा, पर फिर मैंने कुछ सुना। चारुवती क्या? मैं उसे बता दिया कि वो तेरी फिक्र कर रही थी, तुझसे बात कर रही थी और वो तुझे कह रही थी कि तू उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो तुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती, तुझे दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए वो बोल रही थी कि प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। अब ये सुनते ही चारू खुशी के मारे उछलने लगती है। चारू को तो विश्वास नहीं हो रहा था, चारू काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे लगा था कि अब तो सब ठीक होने वाला है। चारू उछलते हुए अब कॉल कट कर दिया और कहती मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी घर जाना है, मुझे अक्षु से बात करनी है। नेहा बोलती अरे सुन तो, पर चारू कॉल ही कट कर देती है। अक्षु काफ़ी एक्साइटेड होकर घर की तरफ बढ़ जाती है क्योंकि उसे जल्दी से जाके अक्षु को हक करना था और अपने हाथ से वो रिंग भी पहनाने थी। पर क्या जो चारू सोच रही थी वाकई ऐसा था? अक्षु उसके प्यार को हाँ करने वाली थी, उसे एक्सेप्ट करने वाली थी, या फिर इससे बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला था? आप लोग को क्या लगता है, क्या अक्षु अपनी फीलिंग्स को समझ पा रही है? क्या वो चारू को और उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।